प्यारे बच्चों, आप सभी को वापस से नमस्कार। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं या नए बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट और लॉस। उसके कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बाकी थे। मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग जो आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं, हमारा टॉपिक बहुत ही बेसिक स्तर से है कि जो बच्चा मैथमेटिक्स के कभी टच में नहीं है या डरता है, वो भी इसको बहुत आसानी से समझ सकता है। आप को हम जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस के बेस पे बता रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं, उसका सोल्यूशन बता रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश करना। लेकिन आप अलग से अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो, राइट। आपको प्रॉपर क्वेश्चन देखना है, देखने के बाद में उसको समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको इस कंसेप्ट में कुछ भी कमी लगती है तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके बता दें, ताकि हम इसको अच्छे से बता सकें। दूसरा कि आप जो भी हमारे इस चैनल पर आ रहे हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके साइड में जो सब्सक्राइब लिखा है उसको आप क्लिक कर दें और घंटी को दबा दें, ताकि आपके पास समय से टाइम हमारे वीडियोस अपडेट होते रहें, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से देख सको। यही हम आपको बताना चाह रहे थे। और अब हम इस क्वेश्चंस को शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, और एक चीज़ और बता दूं कि हिंदी में ये लिया है कि हिंदी को सब लोग समझ सकते हैं, राइट। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने की बजाय 45% लाभ पर बेची जाए तो 125 रुपये अधिक मिलते हैं, राइट। तो उसका आपको क्रय मूल्य बताना है, मतलब उसकी कीमत क्या है। अब मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास, मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक पेन है, राइट। और ये पेन मुझे बेचना, और एक कस्टमर मेरे पास आया है, मुझे कहा कि श्रीमान जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। मान लीजिए मैं इसका आइडिया रख लेता हूँ कि मेरा ये प्रोडक्ट 100 रुपये का था, करेक्ट। मेरा ये प्रोडक्ट 100 रुपये का था, मुझे ये चीज़ बेचनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने 20% लाभ, कहने का मतलब अगर मेरी 100 की खरीद है तो मैं इसको 120 में देने की बात कर रहा था, राइट। दूसरा मेरे पास आया तो मैंने 120 यानी 20% लाभ पर बेचने की बजाय मैंने कितने पर बेचा, 45% लाभ पर। तो मैंने इसको कितने पर बेचा, मैंने बेचा इसको 45 का मतलब 100 के ऊपर 45 तो कितना हो गया, 145। जैसे ही यानी मैं प्रॉफिट में गया ना, तो मैंने पहले की बजाय ज़्यादा पर बेचा, तो मुझे पहले की बजाय ज़्यादा से 125 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, राइट, मेरी पॉकेट में आते हैं। तो ये बताना है कि उसकी कीमत कितनी थी। ये जो कीमत कितनी थी, 100 तो हमने माना है, करेक्ट। देखो, मैंने आपको इसके लिए दो तरीके बताए थे। सबसे पहला तरीका मैं यहाँ पर लिखूँगा। देखो, आपको लॉन्ग प्रोसीजर से क्वेश्चन को कभी नहीं करना, आप ट्राई भी मत करें, ठीक है। आप ट्राई करते हो तो आप किसी भी पेपर में पास नहीं हो सकते हो। इससे बेटर है कि आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। देखो, किसी मैथमेटिक्स एक आज का ट्रेंड ऐसा बन चुका है प्यारे बच्चों, कि आपको जीके की तरह आपकी फिंगर मैं कह दूं या आपके टिप्स पे प्रिपेयर होना चाहिए प्रत्येक क्वेश्चन। अब अगर मैं आपके सामने बार बार, मैंने एक मोटिवेशनल स्पीच भी दिया है वीडियो में, कि बहुत सारे लोग होते हैं, जुनून होता है, जज्बा होता है पढ़ने के लिए, लेकिन करने के लिए नहीं होता, ठीक है। आप जिस प्रकार से, मैं आपको बात बता दूं, कोई मस्के वाला वीडियो है, कोई मतलब जिसपे आपको ज़्यादा आनंद आता है, उस वीडियो को बहुत ज़्यादा बार देख देख खुश होते हैं। आपको इसी प्रकार से जुनून लेना है मैथमेटिक्स में। आप एक वो मस्का बनाइए अपने आप का, तो जब तक आप इसमें डूबेंगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चन फिंगर पे नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ प्यारे बच्चों कि जब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को बार बार करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। आप 4 ऑप्शन देख के टिक कर सकते हो भी ये इसका आंसर होगा, करेक्ट। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके मैंने दो तरीके, हालांकि मैं आपको प्रोसीजर भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट जो रियल मेथड है वो बता देता हूँ। मान लीजिए कि इसकी आप सपोज, मैं वापस से बताना चाहूँगा कि सीपी कॉस्ट मान लीजिए इसका x रुपये है, करेक्ट। अगर x रुपये है तो आपने इसको सेल कर दिया, मतलब बेच दिया 20% प्रॉफिट पर। तो कहने का मतलब इसका एसपी कितना हुआ भाई। अगर आप यूं भी इसको कहें कि 120x हो गया 100 पे, तो भी कोई बुरा नहीं है। 20x कहेंगे तो भी कोई बुरा नहीं है, करेक्ट। अब देखो,
कि मेरे पास ये प्रोडक्ट बनने के बाद में मैं इसको अगर इसको यूँ डिस्क्राइब करूँ। दूसरा है मेरे पास क्वेश्चन कि मैंने इसको 145 में, अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया तो मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि अगर मेरी एक्स की कोई चीज़ थी तो मैंने उसको 145 एक्स पर बेच दिया। तो दोनों का मीन्स क्या हो गया इस क्वेश्चन में राजे कि 20 और 45 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया, 125 रुपये। करेक्ट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो मेरी प्रोसीजर थी वो ये थी कि आप इसकी कीमत 100 रुपये मानिए, आपने 20% प्रॉफिट पर बेचना था तो 120 पर बेचते, आपने इसको 45% प्रॉफिट पर बेचा तो 145 हुआ। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया आपके पास, 25। 25 कितने में से आया, 100 में से, और इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 125 के इक्वल है। तो आप इसको कट कर सकते हो, जैसे अगर ये अपोन में है तो इसको अपोन में करने के लिए अपोन 1 लेके आएंगे। अब आप इसको यूं कर सकते हैं 25, 25 एकम 25 और 25 पाँच 125। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी कीमत निकल के आ जाएगी 500 रुपये। ये हम कर रहे थे, राइट। ये था, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि रामबाण विधि, राइट। रामबाण विधि से सॉल्व करना। अब देखो इसकी ट्रिकी अप्रोच क्या है। ये जब देखो दोनों आपके पास, ट्रिकी अप्रोच ये है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले मैं कह दूं कि दोनों तरफ यानी आपके पास एसपी होना चाहिए। भाई कहने का अपना एसपी बेचा यानी 20% जो चीज़ है इस पर आपने कोई चीज़ बेची है और दूसरा आपने 45 पर बेची है, तो मतलब आप कहने का मतलब आपके पास सेलिंग प्राइस है, करेक्ट, और उनका डिफरेंस दे रखा हो, तब आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, राइट। तो कॉस्ट प्राइस के इक्वल क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, डिफरेंस अपॉन, अब मैं यहाँ पर अपने तरीके से लिखूंगा P माइनस P, यानी P2 माइनस P1। P का मतलब यहाँ पर पप्पू नहीं है, P का मतलब प्रॉफिट है, और इंटू 100। जब आपके पास व्हेन इन द क्वेश्चंस आपको दो प्रॉफिट दे रखे हो तो माइनस करेंगे, दो लॉस दे रखे हो माइनस करेंगे, ठीक है। अगर आपको एक प्रॉफिट और एक लॉस दे रखा है तो आप दोनों को प्लस कर देंगे, करेक्ट। तो आपने क्या लिखना है, 125 इनका डिफरेंस था, 45 सेकंड प्रॉफिट था, 25 फर्स्ट प्रॉफिट था, और इंटू 100 कर देंगे, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, 125 अपॉन दोनों का कितना आया, सॉरी माफ़ कराएं, यहाँ पर मेरे पास 20 था, तो 25 इंटू 100, तो ये 5 टाइम्स कट करेंगे तो कितना आ गया, 500 रुपीज़ इसका क्या आ गया, कॉस्ट आ गया। तो ये कॉस्ट की कीमत आ गई आपके पास 500, राइट। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे। अब प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। मैंने कहा कि मोहन ने एक वस्तु को 10% लाभ पर हरि को, राइट, मैं इसको समझा दूंगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दी। यदि सोहन ने उसके 8800 रुपये पे किए हैं, दिए, तो बताओ सोहन ने यह वस्तु कितने में खरीदी। अब मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे पास एक मोबाइल था, मैंने ये मोबाइल 20%, मैंने मोबाइल मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ 100 रुपये में परचेज किया है, राइट। मैं खुद मोहन बन जाता हूँ। मैंने 10% प्रॉफिट पर, मैंने यानी 10% फायदा लिया, 110 में आगे दे दी। ये हरि है, हरि ने इस पे घाटा लिया है, राइट। तो हरि ने 20% लॉस, इसके ऊपर लॉस से आगे किसको बेच दी, सोहन को बेच दी। तो सोहन ने इसकी कीमत 8800 पे की है, करेक्ट। तो हमें ये चीज़ बतानी है कि इसकी यहाँ कीमत क्या थी, ये तो हमने सपोज, राइट, माना था। तो इसका सलूशन क्या होगा, अगर आप इसको सिंपल तरीके से कोशिश करते हो करने की, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, किसी भी वस्तु की
ठीक है, किसी भी चीज़ की जो भी आपको प्रोडक्ट यहाँ दिया है उसकी कीमत अगर नहीं दी तो आप उसकी कीमत x मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वैसा मान सकते हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ले लेता हूँ द मोहन, दूसरा है अपने पास हरी, और तीसरा है अपने पास सोहन। करेक्ट। मोहन ने इसको हो सकता है कि 100 में ख़रीदा हो या एक्स पे ख़रीदा हो, एजुबिस जो भी है, मैं इसकी कीमत मुझे नहीं पता तो मैं इसकी एक्स ले लेता हूँ रुपए। ठीक है, इसकी जो बिगनिंग की पैसा है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो 10% प्रॉफिट पे, करेक्ट, 10% प्रॉफिट इसने इस पे लिया है। तो अगर 100 रुपये की चीज़ है तो 100 पे 10% हम निकालेंगे तो 100 इंटू 100 तो कितना आ गया 10 रुपये, तो 100 में ऐड कर देंगे तो ये अपने पास कितना हो गया 110 में किसको बेच दिया इसने, हरी को सेल कर दी, राइट। अब हरी ने क्या कर दिया, इसको 110 पर कितना किया, 20% लॉस लिया उसने। द क्वेश्चन इज सेइंग 20% लॉस, तो 20% लॉस मीन्स 80 अपॉन 100, तो कट कर देंगे तो अपने पास कितना आया। ठीक है, तो अब आपके पास क्वेश्चन की कंडीशन ये हो गई कि या तो आप इसके बेस से कर लो रेशियो बनाकर, राइट। तो ये मैंने कह दिया कि इसका 80 आ गया, तो 88 आ गया, 11 8 जा 88 आ गया, तो 88 आ गया तो इस बंदे का ये तो रेशियो हो गया, ये इसका 100 था, ये 110 था और ये अपने पास 88 था, राइट। तो ये रेशियो आ गया, तो अब इसकी जो वैल्यू है, अब आप प्यारे बच्चों बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इस बंदे ने इसकी कीमत कितनी पे की है, 88, 100। अब यहाँ पर इसका रेशियो कितना आ रहा था, 88 आ रहा था ओनली। कैसे आया कि ये हरी के पास 110 रुपये की कीमत की वस्तु है, उसने इस पे 20% लॉस, लॉस मीन्स मैंने बताया था भी 100 में से वो वस्तु जितना लॉस है कम कर दो, प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, करेक्ट। परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100 लगाना पड़ता है, 0 से 0 कैंसिल होगी, 11 8 जा 88, तो 88 इसका रेशियो बन गया। अब इसने की जो इसकी वैल्यू है वो इसने पे कितनी की है, 8800, इसका मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 100 से। आप अगर इसकी कीमत पूछता तो आप इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर उसने पूछा इसकी कीमत है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर ये 100 इसका रेशियो था तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपके पास कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 टाइम जीरो आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास 10,000 की ये वस्तु थी, जो भी चीज़ थी, तो 10,000 की कीमत की, करेक्ट। तो ये अपने पास इसका आंसर हो गया। आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। अगर मैं यहाँ पर ट्रिकी अप्रोच की बात करूँ तो आप ट्रिकी अप्रोच के अंदर इसका जो कॉस्ट प्राइस आप निकालना चाहते हैं, राइट, तो इसका जो बिगनिंग का रेट है, तो फर्स्ट रेट आप एक्स मान लीजिए, फिर आपके पास क्या हो गया कि अगर प्रॉफिट है तो उसको 100 प्लस ले लेंगे, लॉस है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यानी प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन में 100 कर रहा हूँ, और इनटू में फिर मैंने सेकंड कर दिया प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन में 100 कर दिया। ठीक है, और जो उसकी एक्चुअल में गिवन है वो चीज़ अपने को दे रखी है। अब अपने पास क्या है, जो मैंने यहाँ पर कॉस्ट निकाला है, मतलब उसकी चीज़ की निकालनी है, जो आपको ये फॉर्मूला है ये SP या जो भी है, मतलब इसको मैं कुछ भी नेम दे सकता हूँ कि जो लास्ट प्राइस है या लास्ट मनी है, जो भी इसकी वैल्यू है वो, ये चीज़ आपको निकालनी है। इनटू आपके पास प्रॉफिट, सबसे पहले उसने प्रॉफिट लिया तो आपने क्या करना है, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे 110 अपॉन में 100, इनटू नेक्स्ट करेंगे आप 80 अपॉन में 100, और इज इक्वल आपके पास कितना हो गया 8 उसने पे किया है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 8 टाइम कट करेंगे तो अपने पास कितना होगा 1100 होगा, और 11 से कट करेंगे अपने पास कितना होगा 100 होगा। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल 10,000 रुपी आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया, ये दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इट मीन्स सेम है, तो आपको बताना है तो प्रॉफिट या लॉस है। अब आपको सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कैसे है। 25 कि आप एक शॉपकीपर हैं, आप मार्केट में गए, आपने 25 किताबें खरीदी, 25 किताबें आपने मान लीजिए 25 रुपये लगे आपके, ठीक है।
आपकी जेब से आपने 25 चीज़ें खरीदी हैं और आपके पास 25 रुपये लग गए आपकी जेब से, शॉप में आपने ला के रख लिया। आपके 25 रुपये वापस जेब में ये पूरे करने के लिए आपने 20 यानी 20 किताबें या मैं कह दूं कॉपीज सेल कर दी। तो आपके पास 25 खरीदी थी, 20 पर आपके पैसे पूरे हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 5 बुक्स या 5 चीज़ें वो अभी भी पड़ी हैं। तो आप डेफिनेटली किस में जा रहे हो, प्रॉफिट में जा रहे हो। तो हम इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस के आपको रामबाण विधि बताऊंगा, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, आपके प्रोसीजर बता दूंगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो आपने क्या करना है, चुपचाप कि आपके पास, मैंने यहाँ पर लिखा खरीदी गई, जो चीज़ खरीदी है माइनस, ठीक है। अब आपके पास क्या है, बेची गई, ठीक है, ये बेची गई। अब आपने क्या कर देना है, अपॉन, क्या कर देंगे आप, बेची गई, और इनटू किससे हो गया, 100 से। ये तो हो गया इसकी रामबाण विधि। कैसे अप्लाई करेंगे, आपने 25 खरीदी, 20 बेची, अपॉन में क्या कर देंगे 20 बेची, और इनटू क्या कर देंगे 100। अब आप देखो प्यारे बच्चों, इन दोनों को जब भी माइनस करेंगे और आपका डिफरेंस यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब आपको लॉस होगा, अगर ये प्लस में आ रहा है इसका मतलब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इनटू कर देंगे 100, तो मैं इसको कैंसिल करूँगा, 20 5 100, तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरे प्रोसीजर पर आपका प्लस में आ रहा है तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। तो मैं आपको ये चीज़ समझा सकता हूँ अच्छे से कि 25% आपको इस पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब देखो कि आपको सिंपल तरीके से कैसे क्वेश्चन करने इस प्रकार के। आप मान लीजिए कि सेकंड जो प्रोसीजर है, मैं सेकंड प्रोसीजर इस क्वेश्चन की सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, कि 25 जो भी आपके पास वस्तुएं थी उनकी कॉस्ट आपको नहीं पता, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है कि 25 एंड 20 का दोनों का एलसीएम कर लीजिए। आप एलसीएम करेंगे तो आपके पास एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 100 आएगा। अब जैसे ही 100 इसका एलसीएम आया तो बहुत अच्छा तरीका है, कभी मत भूलना, तो कॉस्ट निकालनी है आपने। तो आपने क्या कर देना है कि 100 डिवाइड बाई 25, इसका मतलब 4 रुपये की कोई चीज़ थी आपकी, वो 25 प्रोडक्ट दिए आपको, कॉस्ट आपकी कितनी है, 4 रुपये की है, और आपने इनको सेल कर दिया। कहने का मतलब भी 100 अपॉन में 20, तो इसका मतलब आपके पास कितने रुपए आए, 5 रुपये आए। जब भी आपके पास किसी चीज़ की, किसी वस्तु की कॉस्ट नहीं है प्यारे बच्चों, तो आप उनका एलसीएम कर लीजिए। मैंने 25 और 20 का एलसीएम कर लिया। एलसीएम करने की प्रोसीजर ये होती है, 25 और 20 मैंने 2 के टेबल से कैंसिल कर दिया तो 10 आ गया। अब दोनों को मैं फिर से 2 से कर दूंगा, 25 पे 2 का जाएगा नहीं, यहाँ 5 आ गया, और मैंने 5 से करना है 5, और ये 1 हो गया, और ये 5 पे किया तो 1 हो गया। इस तरह से ये 2 गया, 2 दूनी 4, 4 और 25 चौका कितना हो गया, 100। प्यारे बच्चों, इसका मतलब मैंने 4 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है और 5 रुपये की कोई चीज़ बेची है, तो मुझे डेफिनेटली ये चीज़ एक हो गया कि 1 रुपया मुझे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। अब आपको देखो, मैंने प्रॉफिट परसेंट का रूल बताया था कि आपको क्या रखना है, कि प्रॉफिट और लॉस रखना है, और ऑलवेज नीचे एक्चुअल प्राइस रखना है जो उसकी कॉस्ट थी, और इंटू 100 कर देना है। प्रॉफिट कितना है, 1 रुपया है, कॉस्ट क्या थी आपकी, 4 रुपये था, और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, कैंसिल किया 25, तो इसका मतलब 25% आपके पास क्या आया, प्रॉफिट आया इस पे पूरे ट्रांजैक्शन पर आपको, राइट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चों। बस मेरा ये फॉर्मूला याद रखिए आप, कि जो आपके पास एसपी है माइनस कॉस्ट है, सॉरी, खरीदेगी कॉस्ट माइनस एसपी अपॉन एसपी इंटू 100 से, और इससे आप निकाल लीजिए, आसान, आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा, राइट। मैं आपके सामने एक इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन लेके और आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30
वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है। वही प्रोसीजर हो गई। तो हम सबसे पहले इनका जो प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको कॉस्ट खरीदी गई, बेची गई, राइट, और उसके बेची गई इंटू 100, यही बताया था। खरीदी गई कितनी थी, देखो है 25, तो आपने क्या लिख देना है 25 माइनस 30 अपॉन कितना था आपके पास 30 इंटू 100। अब आप क्या कर देंगे, क्या आ रहा है माइनस में 5, देखो माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की वैल्यू छोटी, इसके बाद माइनस आएगा, अपॉन 30 इंटू क्या आया 100। अब आपने इन दोनों को कैंसिल करना है, तो आपके पास क्या आया 5 6 या 30, तो आपके पास क्या आ रहा है -1/6 इंटू 100, मीन्स आपके पास क्या हो गया -100/6। जब आप इनको कैंसिल करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट इसका आंसर किस तरह से आएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 50/3 करेंगे तो कितना होता है, जब आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, देखो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो तो समझ गए, जिनको पता नहीं है वो इनका फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए आप, ठीक है। तो आपके पास कितना होता है 16×3 = 16×3 और 2/3%, तो ये आपके पास किस में आ गया माइनस में। इसका मतलब आपको इस ट्रांजैक्शन पर क्या हुआ, लॉस हुआ। प्यारे बच्चों, उसी तरीके से आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास 25 और 30 थी, इन दोनों का जैसे ही आप एलसीएम करेंगे तो एलसीएम वापस से वही चीज़ आ गया। एलसीएम करने का शॉर्टकट तरीका ये होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू पिक करें और उसको मल्टीप्लाई कर लें। जैसे 30 का दुगना 60, 60 में 25 का भाग नहीं जाता, 30 या 90, 90 में 25 का नहीं जाता, तो 30 चौका 120 पे 25 का नहीं जाता, तो 30 पाँजा राइट 150 हो गया, 150 पे जाता है किसका 25 का। तो ये मान लीजिए आपके पास आपने कॉस्ट निकालनी है, तो 150/25, इसका मतलब 6 टाइम कट गया, 6 रुपये आपकी कॉस्ट थी, ठीक है। तो आपने बेचा कितना इसको 120, इनका एलसीएम 150/30 कैंसिल करेंगे तो ये कितने टाइम कट गया 5। कहने का मतलब आपसी जेब से 6 रुपये गए और आपकी जेब में 5 रुपये आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से लिखूँ कि कॉस्ट आपके पास हो गई 6 रुपये प्यारे बच्चों, सेलिंग प्राइस आपके पास हो गया 5 रुपये प्यारे बच्चों, तो ऑब्वियस बात है कि लॉस कितना हुआ 1 रुपया हुआ। अब लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने बताया था कि प्रॉफिट या लॉस रखिए, ठीक है, एक्चुअल प्राइस रखिए इंटू 100 कर दीजिए, तो आपको लॉस हुआ 1 रुपया, ठीक है। 1 रुपया अगर लॉस है तो आपके पास कॉस्ट कितनी थी 6 रुपये थी, और इंटू कितना था 100 था। अब आपको प्यारे बच्चों क्या करना है कि 100 का 6 वही करेंगे आप, तो इनका कैंसिल करने पर आपके पास माफ़ कीजिएगा 50/3 आ गया। तो इसका मतलब कितना होता है 16×3 = 2/3% आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर क्या था लॉस था। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे दो तरीके बताए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो आप इसके ज़रिए निकाल सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार 1 किलो चीनी के स्थान पर, मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। इनिशियली मैंने कहा मैं एक शॉप पे गया मैंने वहाँ पर मैंने शुगर खरीदी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, करेक्ट। मैंने 1000 ग्राम चीनी खरीदनी थी, लेकिन उस बंदे ने मुझे या उस शॉपकीपर ने मुझे कितनी दी, मुझे सिर्फ 800 ग्राम दी, और उसने मुझे कहा कि सर हम आपको लगे रेट दे रहे हैं, भी जो जितने की हमें आई उतने की हम आपको दे रहे हैं, पर हमें इस चीज़ का नहीं पता, ठीक है। ऐसा ही होता है एक्चुअल में। तो बताइए उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया बल्कि आपको समझाने के लिए, और देखते हैं आप किस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब देखिए कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी इसकी 1000 ग्राम, सेल कितने में क्या कर रहा है वो 800 ग्राम, करेक्ट। आपको क्या बताना है कि प्रॉफिट परसेंट बताना है। मैंने बताया था कि प्रॉफिट परसेंट या आपको लॉस परसेंट बताना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसके लिए बहुत आसान सा तरीका था कि कॉस्ट माइनस सेलिंग यानी खरीदी गई माइनस बेची गई अपॉन बेची गई इंटू 100। अब देखो
1000 की खरीद थी, करेक्ट। कितने में बेच रहा था? 800 ग्राम में, अपॉन 800 ग्राम इंटू 100, कितना बचा अपने पास? 200 ग्राम ऊपर, और किस में बचा? प्लस में, प्लस में बचा। तो अब नीचे कितना आ गया? 800 ग्राम, और इंटू क्या आ गया? 100। 20 से 20 कैंसिल आ गए, 2 4 जा 8, 4 से कट करेंगे तो कितना आ गया? 25। तो 25% उसको क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है, राइट। तो ये हमारा ट्रिक हो गई। नेक्स्ट, आप उसको वो एलसीएम तरीके से भी निकाल सकते हो, इससे भी कर सकते हो। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस तरह का है कि एसएससी ने तो इस क्वेश्चन को पकड़ ही रखा है। बीएसएससी और रेलवे में तो ये क्वेश्चन फिक्स है, भी इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं आपको। जैसे मैंने कहा कि 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदे। आपने 2 रुपये में 3, मतलब आपने 2 रुपये लगाए और 3 केले आपकी जेब में आ गए। इस प्रकार से आपने और बहुत सारे केले खरीदे हैं, राइट। और आपने बेचने का रेट रखा है भी 4 रुपये में 6 बेचने हैं आपने। तो आपको इस प्रकार की ट्रांजेक्शन पर कितने % प्रॉफिट या लॉस आपको होता है, ठीक है। देखो, बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारी किताबों में अलग अलग तरीके दे रखे हैं। मैथमेटिक्स को आप इंजॉय से करें, मज़ा आ रहा होगा आपको, तो आप इसको आगे शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। अब देखो इसको किस तरह से करना है। सिर्फ हमने एक तरीका अपनाया था, वो तरीका ये था प्यारे बच्चों कि हमने ट्रिक अप्लाई करनी है। बस मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक पे लेके चलना चाहता हूँ ताकि आप भूले नहीं। यहाँ पर लिख लेंगे खरीद, और यहाँ पर लिख लेंगे इनकी आपने जो भी है बेच रेट, करेक्ट। ये तो सिर्फ एक मेरा आइडिया है बस आपके सामने रखने का। 2 रुपये, ठीक है, 3 भी। 2 रुपये में कितने खरीदे आपने? 3। 4 रुपये में कितने बेचे? 6। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्रॉस। ये क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि 2 रुपये में 3 नींबू खरीदे, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 3 बनानाज इज 2 रुपी एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द 6 बनानाज इज 4 रुपी, देन what is the profit or loss on the total transaction। तो आपको इस प्रकार के ट्रांजेक्शन पर क्या होता है, देखो क्रॉस करेंगे तो कितना हो गया आपके पास? 12, और इनको क्रॉस करेंगे आपके पास कितना हो गया? 12। तो मैं इसको यहाँ पर भी लेके आ गया हूँ, तब आप दोनों को रेशियो निकालेंगे तो इक्वल है, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, और मैंने अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 रुपये कर दिया भाई, 4 रुपये में 5 की दर से बेचे, तो मैं यहाँ पर भी 5 कर देता हूँ। अब अपने पास कितना आ जाता? 10 आ जाता। अब 10 आ जाता तो मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आया हूँ कि आप आसानी से कर सको। अब आपको बताना है प्रॉफिट और लॉस। तो प्यारे बच्चों, प्रॉफिट और लॉस आपको बताना है ट्रांजेक्शन पर। तो आपने क्या रखना है? यहाँ पर खरीदी गई, बेची गई, अपॉन में बेची गई, और इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो आपके पास खरीद कितनी थी? 12 थी। बेच आपके पास 10 थी, इंटू 10 100 कर देंगे। तो आपके पास क्या आया? 2/10 इंटू कर देंगे 100, 10 से 10 कट गया, आपके पास क्या आ गया? 20%। 20% आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कितना शानदार तरीके से मैंने आपको ये सारी प्रोसीजर समझा दी है, करेक्ट। अब अपने चलते हैं अगले। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस पे एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा। 2 चीज़ें हैं, 2 वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 990 रुपये में बेचने पर एक पर मुझे 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है। बताओ पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, करेक्ट। इसका एक उल्टा रिवर्स क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि 2 चीज़ों को, प्रत्येक को, ये देखो ये बेचने पर है, बेचने पर की बजाय यहाँ पर आ जाता कि मैंने 2 चीज़ों को 990 में खरीदा है। कुछ भी रख सकता हूँ, 1000 रख लिया। एक पर मुझे इतने % प्रॉफिट, दूसरे पर इतने % लॉस होगा, तो पूरे सौदे पर कितने % प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन का वो उल्टा होगा। ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैटर ये नहीं करता कि ये आपके पास कॉस्ट कितनी है या उसकी सेलिंग कितनी है। इस क्वेश्चन को पहले रट लीजिए, ये है बेचने पर। यानी आपने, मैं आपको कह दूं कि आपके पास 2 घोड़े हैं। पहला घोड़ा आपने 10,000 में बेचा, दूसरा घोड़ा 10,000 में बेचा। पहले पर 20% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 20% लॉस हुआ। पहले पर 20% लॉस हुआ, या दूसरे पर मैं कह दूं कि 20% प्रॉफिट हुआ। प्यारे बच्चों, जब भी आपके पास, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, जब भी समान प्रॉफिट या समान लॉस
हो तो हमेशा हानि होगी। ये रट लो आप, ये रट लो। मैं आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार बता दूंगा कि पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा बस। लेकिन ये ध्यान रखना आपको, बस एक ही चीज़ आप मुझे ध्यान पे अपने ध्यान में रख लीजिए कि आपके पास सेलिंग प्राइस होना चाहिए इसका। मैं कह दूं कि आपके पास दो मोबाइल थे, पहला मोबाइल आपने 25,000 का बेचा, दूसरे 25 का बेचा। मुझे ये नहीं आपको ये चीज़ ना दे, क्वेश्चन ऐसा कह सकता है कि आपने दो कार थी, पहली कार को आपने 25% फायदे पर बेचा, दूसरी कार को 25% घाटे पर बेचा, तो इसमें तो सेलिंग प्राइस आपको दिया ही नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आपके पास रामबाण, जो आपके पास रामबाण विधि है वो क्या आपने अप्लाई करना है। बस आपके पास एक पर आपके पास 10% फायदा है, दूसरे पर 10% घाटा है, आपको क्या काम करना है प्यारे बच्चों। 20% हो 20%, 30%, 30%, 40%, 40, 50%, 50, 60%, 60, 70% हो 70। मैं आपको इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं प्यारे बच्चों अगर आपको बताऊं कि अगर प्रोसीजर से कर रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत समय लगा सकते हैं करने के लिए। जैसे कि मैं प्रोसीजर से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि कॉस्ट आपके पास 100 रुपये है, पहली चीज़ को आपने बेचा 10% प्रॉफिट पर तो 110 हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि उसका एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस था, एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था 990, यानी मैंने कहा था ना भी हर प्रत्येक को 990 में बेचा उसने। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास इसका जो रेट निकालना है तो वो कितना हो गया कि 990 इंटू 100 अपॉन में 110, तो कट करेंगे तो कितना हो गया 9। यानी मतलब ये चीज़ हो गया कि पहली चीज़ आपकी खरीद कितने की थी 900 रुपये की खरीद थी, 10% प्रॉफिट, 900 का 10% 90 होता तभी 990 रुपये बना। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे के निकाल सकते हैं आप। भाई दूसरे की भी कॉस्ट आप कितनी ले लीजिए, मैंने यहाँ पर रख लिया कि कॉस्ट उसकी भी 100 रुपया है, सेलिंग प्राइस आपके पास 10% लॉस पर है तो 90 रुपये हुआ। एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस था वो था उसका 990 था। तो इसको भी प्यारे बच्चों आप कैसे निकाल लेंगे कि मैंने लिखा 990 इंटू 100 अपॉन में 90, तो कैंसिल कर देंगे तो कितना है 1100। इसका मतलब कितना आया आपके पास, ये 1100 की चीज़ थी। तो ये चीज़ देखो, घाटा का मतलब ये समझ लो कि कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदी थी कम में बेची थी, बस इतना सा मूल मंत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखो कि टोटल आपके पास, मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ ये चीज़ को कि आपके पास दोनों की कॉस्ट कितनी हो गई। तो 900 ये और 1100 ये, तो टोटल आपके पास कितना हो गया 2000 रुपये आपकी जेब से लगा था। आपकी जेब में आया कितना देखो, 990 पर एक और 990 पर दोनों को, तो 990 और 990 टोटल हो गया 1980 रुपये। भैया आपकी जेब से 2000 लगे, 1980 आपकी जेब में वापस आए, तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। तो लॉस कितने रुपए होगा, आपको 20 रुपये होगा। कितने पर एक्चुअल खरीद क्या थी 2000 थी, और इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो आपके पास क्या आया 1% लॉस आया। अब देखो ये तो वो हो गया अभी 3G 4G नेटवर्क वाली बात होगी। आजकल तो 5G नेटवर्क आने की तैयारी है। तो 5G नेटवर्क की तैयारी के लिए आप क्या करें, बस आपको एक ही दिमाग में रखना है कि जो भी आपके पास परसेंटेज है, ठीक है, और आपके पास परसेंटेज गिवन है, उसका आपने क्या कर देना है स्केयर कर देना है और अपॉन में 100 लगा देना है। करेक्ट, उसका आपने क्या कर देना है 100 लगा देना है। ये बात आप मेरी दिमाग में रट लीजिए, आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको मैं दूसरी ट्रिक बताऊं जो रामबाण विधि की है, वो है A+B, ठीक है, प्लस AB अपॉन 100, क्योंकि इस पे मैं आपको इस एक ही ट्रिक पे पूरा मैंशुरेशन कंप्लीट करवा दूंगा मैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो यह प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, एक पे 10% प्रॉफिट है, दूसरे पे 10% लॉस है, तो आपने प्लस रखा 10, माइनस घाटा है यानी प्लस के 10 रखे, इनटू माइनस के क्या रखे 10 रखे आपके पास, और नीचे क्या रखेंगे इनके 100 रखेंगे। करेक्ट, आपने नीचे 100 रखा, बस आपके पास इस मूल मंत्र को आप यूं फिट कर लें। आपको इतना तो पता है कि प्लस और माइनस तो हो गए ख़त्म। जब आपने प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको थोड़ा सा विरवा दे देता हूँ
कि आपने प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों प्लस आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आएगा, और अगर आपने माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आएगा। कहने का मतलब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई तो आपके पास माइनस आएगा। तो देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, एक जीरो से एक जीरो, तो एक को एक से माइनस किया तो माइनस एक बटा एक, तो इसका क्या होता है एक, इसका मतलब 1% माइनस में है, तो ये क्या है आपके पास लॉस है। ठीक है, अगर 20% मैं कह दूं या कि 20% किसी चीज़ पे प्रॉफिट था और 20% लॉस था, तो फिर देखो इसको चलो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 20% आपके पास प्रॉफिट था, 20% लॉस था, माइनस का 20% इंटू में है यहाँ पर भाई, ये ध्यान रखिएगा, प्लस की वैल्यू जो मैं मल्टीप्लाई इसके साथ अलग से कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या कर देंगे 20 करेक्ट अपॉन में 100, तो ये दोनों कैंसिल हो गए आपके पास, तो ये देखो प्लस और ये माइनस, तो क्या आएगा आपके पास जीरो से जीरो तो माइनस 4%। भाई अब आपको ये रट लेना है कि 20% अगर किसी चीज़ पे लॉस हो रहा है, 20% आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 4% ऑलवेज लॉस। ये तो क्लियर कर लो कि इस प्रकार की ट्रांजेक्शन पर ऑलवेज लॉस होगा। अगर 30% है तो कितना होगा 9% लॉस होगा, 40% प्रॉफिट 40% है तो आपके पास -16% लॉस होगा। करेक्ट, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। राइट, अब आगे वीडियो में इसके रिमेनिंग पार्ट को लेके आएंगे, तब तक इसको रिपीट करें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।